गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट? अच्छा, कल रात को जो मैंने होमवर्क भेजा था वो कर लिया अटेम्प्ट? ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए बच्चों? डिस्कस कर लें क्या? प्लीज जल्दी रिप्लाई। हाँ, यही क्वेश्चंस मैं कल करा रहा था। बट इसके बचे हुए क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिए थे, वो हो गए क्या? यू डिडंट गिव होमवर्क? नहीं, मैंने दिया है बच्चे, ग्रुप पर है। सेंड किया था ना मैंने? अच्छा, चलो थोड़े बाकी हैं। एक मिनट देना। चलो मैं कुछ और करा रहा हूँ आपको गॉस लॉ पे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 सॉल्व करो फटाफट। ओके। अच्छा, बाय द टाइम आप जब तक सॉल्व कर रहे हो तब तक रेज हैंड करके रखो, और जैसे ही हो जाए लोअर योर हैंड, तो मुझे समझ में आ जाएगा।
लास्ट 1 मिनट। ओके चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। फाइन, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आयुष और पृथ्वीराज माइक ऑन कर लो। यस सर। इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 और 4 के आंसर्स उठा लेते हैं पास। तो आंसर ये है बच्चे 2 के। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? अ गॉसियन field is given by this pierces a Gaussian cube of length 2 meter positioned as shown in figure. The magnitude of E is in Newton per coulomb and X is in meter. What is the electric flux through the top face? Okay, bottom face, left face and back face. अब टॉप फेस की बात करेंगे तो हम इस फेस की बात करेंगे। यस सर। करेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? EY की बात करनी पड़ेगी। यस सर। EY कितना है? -3 y² + 2। यस सर। इस जगह y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। y = 2 हो जाएगा। तो y = 2 इसमें डालूंगा तो EY कितना आ जाएगा? -3 और 2 का स्क्वायर +2, तो -3 + × 6 is -18। करेक्ट। सर y एक्सिस के अलोंग इसलिए आपने 4 i कैप को निकाला ना। टॉप फेस चाहिए ना बच्चे, टॉप फेस के लिए तो एरिया वेक्टर देखोगे ना। एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर आएगा इसका एरिया वेक्टर। हाँ राइट, एरिया वेक्टर का बस वैल्यू देख लो अब। करेक्ट। एरिया यस वेक्टर 4 हो जाएगा तो फ्लक्स टॉप आ जाएगा हमारा -72। समझा क्या? यस स्क्रीनशॉट लो, आप डाल देना ग्रुप पे। कौन ले रहा है? आयुष आप ले रहे हो? पृथ्वीराज ले रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है। सर बोलो आयुष। आपकी अरे माइक मत ऑफ करो यार भाई, डिस्कशन। हाँ आयुष बोलो। एनीवेज सर गलती से माइक हो गया था। मैं क्या बोल रहा था, वो एज 2 मीटर है इसलिए आपने y = 2 लिया ना। ठीक है। राइट। बी पार्ट में क्या है? बॉटम फेस पूछ रखा है। बॉटम फेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें एरिया वेक्टर इधर आएगा। यस तो वापस मुझे EY लेना चाहिए। यस यहाँ पे y = क्या है? 0 है। 0 यस। EY कितना आएगा मेरा? -3 y = 0 का स्क्वायर +2। यस सर। तो कितना आ गया? -6 आ गया। एरिया वेक्टर कितना है? 4 है। तो फ्लक्स बॉटम आ जाएगा मेरा -24। सर उन्होंने +24 दिया है। वेट एक मिनट को ना। -3 -6 आया। हाँ प्लस ही आएगा ना। ये -4 होगा ना एरिया वेक्टर। यस सर। जे कैप में तो -4 होगा ना। हाँ सर। राइट। ये +24 आ जाएगा। करेक्ट। यस सर। सर डायरेक्शन की वजह से -4 हुआ ना।
बच्चे एरिया वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दिख गया ना डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर कितना आएगा -4 जे कैप, वही और हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है -6 जे कैप, यस यस राइट। तो यस फ्लक्स यस। बॉटम आ जाएगा +24। ये है फंडा। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज लेफ्ट फेस। तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस Yes. एरिया वेक्टर अगर इधर लिया, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 आई कैप, Yes, sir. EX ये है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा एरिया वेक्टर तो 4 -4 आई कैप, और फील्ड कितनी है 4 right. 4 आई कैप, करेक्ट। Yes, sir. तो फ्लक्स लेफ्ट आ जाएगा -16, करेक्ट। Yes, sir. EX तो कांस्टेंट है, राइट। यस। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट बैक फेस। बैक फेस मतलब पीछे वाला, ये वाला फेस, राइट। Yes, sir. बैक फेस पे क्या आएगा 5 बैक विल बी इक्वल टू 0। Yes, sir. 0 क्यों? क्योंकि Perpendicular. एरिया वेक्टर, बिकॉज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू फील्ड, एरिया वेक्टर किधर होगा के कैप में होगा, राइट, यस। है ना। अब हमने राइट फेस का नहीं निकाला, Yes, sir. राइट फेस का भी निकालते हैं, क्योंकि टॉप सारे निकालने के लिए ना मुझे राइट का भी चाहिए होगा। तो एरिया वेक्टर तो इधर आ गया 4 आई कैप, फील्ड भी इधर आ रहा है यस हाँ। 4 आई कैप। तो यहाँ पे क्या कहते हैं फ्लक्स कितना आ जाएगा 16 आई कैप। यस। तो फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा -72 +24 -16 16 +16 16 +0 0 +0, 6 फेसेस है, तो -48 आ जाएगा। Yes, sir. यस। समझा? यस किसी सर। बच्चे को कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। At each point on the surface of a cube, on the surface of the cube shown in the figure, electric field is parallel to z-axis. तो सिर्फ z-axis की बात करेंगे। Yes, sir. The length of each cube is 3 meter. On the top face of the cube, electric field is -34 k cap, and on the bottom face it is +20 k cap. The net flux contained. ऊपर से कितनी आ रही है -34, या फिर डायरेक्शन लिख दिया तो -34 लिखने की जरूरत नहीं है। E is 34 न्यूटन पर कूलम, और नीचे से देखूंगा तो E is 20 न्यूटन पर कूलम, करेक्ट। Yes. अब अगर मैं एरिया वेक्टर अंदर ले लूं, क्योंकि नेट फ्लक्स चाहिए ना, तो लेट्स से मैंने एरिया वेक्टर यहाँ पे अंदर ले लिया, तो एरिया वेक्टर कितना आएगा अगर हम देखेंगे तो 3 है, 9 तो ये 9 आ जाएगा, और Yes. यहाँ पे भी अंदर आएगा, ये कितना आ जाएगा एरिया वेक्टर 9। तो फ्लक्स इन विल बी इक्वल टू 9 into 34 plus 20 into 9, कितना आ जाएगा 9 into 54, दैट इज इक्वल टू 486। समझा क्या? क्लियर है? यस सर। सो लेफ्ट और राइट के सरफेसेस पे कुछ नहीं होगा? अरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू z एक्सिस। अच्छा सॉरी 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 यस हाँ सॉरी उन्होंने सर। विद इन द क्यूब पूछा है ना? तो दोनों अंदर जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, यस सर. और जो अंदर जा रही होती है वो फ्लक्स नेगेटिव होता है, हाँ सर. तो ये आ गया नेगेटिव। यस सर. क्लियर है? यस सर. चलो
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करो। नील बताना मैंने -486 क्यों आया। पृथ्वीराज आप मत सेंड करो, ये भेज रहा है नील, सारे भेज रहा है, ठीक है, तो डबल डबल हो जाएंगे नहीं तो ग्रुप पे।
ओके हो गया बच्चों? कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो जल्दी। आई एम ऑडिबल टू यू? आवाज तो आ रही है। हाँ शिवांग। यस। क्या दे रखा है? इसका आंसर डी है और इसका आंसर सी है। A point charge q is placed near the hemispherical surface without base. Cylindrical surface with one end open, spherical surface, and hemispherical surface with base as shown in figure. In A, B, C, D respectively, in which of the following case through will be zero? Open है, right? इसमें charge enclosed है और ये closed है, तो आंसर डी आ जाएगा डायरेक्टली। राइट? यस। किसी बच्चे को डाउट क्वेश्चन नंबर 7 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 8. A linear charge having linear charge density lambda penetrates through the cubical diagonal and penetrates through the sphere as shown in figure. What will be the ratio of flux? तो यहाँ पे तो आ जाएगा q in कितना आ जाएगा? lambda into 2r. करेक्ट? 2। हाँ और यहाँ पे डायगोनल है हाँ, √3 आ जाएगा। √3 है। lambda √3 r. राइट? यस सर। तो रेशियो पूछा है, यस। तो दिस इंप्लाइज कितना आ जाएगा? lambda √3 r by lambda 2r. √3/2 आ जाएगा। यस। समझा? यस। कोई डाउट? ओके, बोलो पृथ्वीराज। सर जो क्यूब है उसमें तो कुछ नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो कहाँ है? उससे फर्क? वो पीछे की साइड है। वो बाजू में 3 नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी है ना सर? नहीं है बच्चे, वो पीछे की साइड है। क्यूब बनाते तो पीछे डॉटेड लाइन दिखाते ना क्यूब बनाने के लिए, राइट? ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन 10 एंड 11 सॉल्व करो। बच्चों आप रेज हैंड करके रखो व्हाइल अटेम्प्टिंग, मुझे समझ में आ जाएगा कि
लास्ट 30 सेकंड्स नीड सिर्फ आपका ही बचा है। ओके, सी और डी आंसर है। आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर, मतलब कौन करेगा डिस्कस, नॉट लाइक दैट, जनरली डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी रेज हैंड करो। आप प्रत्युष एंड पंक्ति। Yes, sir. A positive charge q is placed on the axis of disk of 4r above the center of disk of radius r, as shown in situation 1. The magnitude of electric flux through the disk is phi. Now a hemispherical shell of radius r is placed over a disk such that it forms a closed surface as shown in figure 2. ठीक है। The flux through the curved surface in situation 2 taking area vector along outwards, normal as positive is. तो -5 आ जाएगा ना बच्चे, क्योंकि होगा क्या, इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस एरिया में से ही जाएगा, हाँ। राइट। Yes. और यहाँ पे भी कर्व सरफेस में जाएगा, वो क्या, कौन से एरिया से जाएगा, वो इसी एरिया से जाने वाला है। हाँ. तो उसमें भी क्या आएगा, राइट। Yes. एरिया वेक्टर आउटवर्ड लिया है तो -5 आ जाएगा आंसर। समझा क्या? हाँ. प्रत्युष क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? Figure shows in cross section 3 solid cylinders, each of length L, uniform charge Q. Concentric with each cylinder is cylindrical Gaussian surface with all 3 surfaces having same radius. ठीक है, आगे क्या दे रखा है? Rank Gaussian surface according to the electric field passing through any point on the surface greatest first. Gaussian surface अंदर वाला है, ये बाहर वाला, सॉरी अंदर वाला सिलेंडर, बाहर वाला Gaussian surface है। तो ये बाहर वाला Gaussian surface हो जाएगा, बाहर वाला ये हो जाएगा, राइट। तीनों में सेम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि Gaussian सरफेस पूरे के पूरे सिलेंडर को एनक्लोज करता है। हाँ. तो तीनों में सेम ही आ जाएगा, चार्ज इनसाइड तीनों में सेम होगा, करेक्ट। Right. हाँ. यस सर। माइक ऑफ करो दोनों। वेदांत बोलो क्या डाउट है? तो 7th वाले में तो हमने डी का फ्लक्स 0 बोला था ना, तो इधर भी 10th में भी तो मतलब सेम ही है ना। थ्रू कर्व सरफेस लिखा है ना सर, हेमिस्फीयर थोड़ी बोला है। अच्छा अच्छा, हाँ राइट राइट, यस। और अगर वो क्लोज होता तो भी 0 नहीं आता। ओके सर। अरे अगर ये क्लोज होता तो 0 आता ना। अच्छा क्लोज नहीं, हाँ हाँ हाँ, यस सर, हाँ है ना, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। एनीवेज, यस। ठीक है। क्वेश्चन 4 एंड 5 सॉल्व करो।
Last 30 seconds. लक्ष्य, फोर्थ का आंसर गलत है आपने जो दिया है। फोर्थ का बी है और फिफ्थ का भी बी है। ये वाई क्यूब है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पावर कटी हुई है, ये वाई क्यूब होगा, मतलब गामा नॉट क्यूब, नॉट वाई क्यूब। ओके चलो यार, मैं आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को डाउट है क्या 4 में? हाँ बच्चे। तो उसमें थ्री का तो कुछ जीरो आ जाती है ना, मतलब जितना एंटर होगा उतना ही लीव हो जाएगा। किस? अरे तो ये तो ऑन द सरफेस है ना, अरे राइट राइट, हाँ हाँ वो पॉइंट समझ तो गया। तीनों चार्जेस के कारण आएगा ना, हाँ हाँ हाँ। राइट। और हम फील्ड की बात कर रहे हैं, फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते हो। फ्लक्स जीरो होता है, फील्ड जीरो नहीं होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ पृथ्वीराज, यस सर। क्या पूछा है इन्होंने? चार्ज कंटेन, चार्जिंग सर। चार्ज इनसाइड क्या बताया था मैंने? क्यू इन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। यस ये सर। फ्लक्स कितना होगा? ई ए होगा, यस सर। राइट। ई कितना दे रखा है? ए गामा नॉट। यस और एरिया कितना होगा? 4 पाई गामा नॉट का स्क्वायर, यस राइट, यस सर। इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो आ तो गया आंसर। मैंने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्यों निकाला आपने? गलती से सर। ओके क्वेश्चन नंबर 6, 7 सॉल्व करो।
Last 1 minute. ओके, आंसर है बच्चों सी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन. नाउ आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन. बोलो आयुष. सर 6 क्वेश्चन में डाउट है. 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A charge cube is placed at the center of open end of cylindrical vessel. मतलब cylindrical vessel बनाओ, राइट? ये बना दिया cylindrical vessel. हाँ. इसके ओपन एंड के सेंटर पर है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, हाँ. राइट? अब हाँ. इसको एनक्लोज करने के लिए हमें एक और सिलेंडर लगेगा ऊपर, इनक्लोज करने के लिए. ठीक है. हाँ. सिमेट्री से, राइट? हाँ ठीक है. यस. हाँ. हाँ. तो है ना, क्यू टोटल या सॉरी फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स थ्रू 1 कितना हो जाएगा? फ्लक्स टोटल बाय 2, क्योंकि 2 वो लग रहे हैं. अच्छा, तो वो Q दोनों by 2 सरफेसेस पे उसका एप्सिलॉन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? एक मिनट यार, पहले तो चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है? फ्लक्स की बात कर रहे हैं बच्चे. फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसको एनक्लोज करने के लिए मुझे 2 सिलेंडर लग रहे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला. यस. तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होएगा पूरे एक सरफेस के लिए, बट पूरा हाँ. सरफेस से तो पूछा ही नहीं, हमसे तो आधे से पूछा है, हाँ. सिर्फ अच्छा, नीचे वाले सिमेट्री से. से वो आधा हो गया ना. हाँ, तो अच्छा. क्यू बाय 2 और हम एप्सिलॉन हमने नॉट. क्लोज सरफेस इसलिए लिया ताकि गॉस लॉ लगा सके. हाँ, ठीक है. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सर. कल कराया था ना क्वेश्चन, वो प्लेट के ऊपर a/2 डिस्टेंस पे रख दिया था हमने चार्ज. क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है किसी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 9 सॉल्व करो.
Last 1 minute. ओके, डिस्कस करें बच्चों। 8th का आंसर बी है, 9th का आंसर भी बी है। फाइन, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। हाँ शिवांग, बच्चे कौन सा? 8th में। in a region of space having spherical symmetric distribution of charge, the electric flux enclosed by concentric spherical Gaussian surface varies with, जब रेडियस छोटा होगा तो ये फ्लक्स आएगा, और जब रेडियस कैपिटल आर से बड़ा होगा तो फ्लक्स ही आएगा। तो छोटे वाले के लिए पहले निकालते हैं। हमें पता है फ्लक्स इज E डॉट ए, जब छोटा होगा तो ये कितना होगा? फाई नॉट आर स्क्वायर बाय आर क्यूब ई, और ये होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई इन फाई नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्यूब आएगा, सॉरी, राइट। यस सर। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? No. नहीं कर रहा, समझा? अच्छा हाँ, अब- मैंने सी ऑप्शन गलत देखा, ठीक है। हाँ, समझ। और अगर अपन है ना ये देखेंगे ग्रेटर देन वाला, हाँ तो फाई नॉट कितना आएगा? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। करेक्ट। यस ग्रेटर के लिए ई आ जाएगा फाई नॉट बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? वेदांत? ओके, शिवांग क्लियर है? हाँ फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी को डाउट? यस मनस्वी, Yes, sir. क्या दे रखा है?
in a region of space of electric field, sorry, in a region of space, the electric field is in direction of x-axis and proportional to x, right? E naught x I cap. Consider an imaginary cubical volume of edge A with its edge parallel to axis of coordinate. ठीक है? The charge inside is in a region of space, electric field is in x direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें ये दे रखा है. Consider Yes. an imaginary cubical volume of edge A with its edge parallel to the axis Axis. coordinates. ठीक है. तो यार हमारा ये क्यूब बन गया बच्चे, राइट? जिसमें Yes, हमारी sir. एक्सिस ये हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये Y. मेरी x एक्सिस और ये मेरी z एक्सिस, राइट? Yes. Yes, sir. आई एम ओनली वरीड अबाउट टू फेसेस. कौन कौन से? एक तो ये फ्रंट फेस और ये लेफ्ट और राइट वाला फेस. क्यों? क्योंकि फील्ड तो मेरी x एक्सिस पर ही है, करेक्ट? यहाँ पे Yes, फील्ड sir. कितनी है? यहाँ फील्ड हो जाएगी 0, क्योंकि E की वैल्यू गिवन है मुझे E नॉट x, I cap. राइट? Yes, sir. यहाँ पे कितनी आ जाएगी? E नॉट x की जगह क्या डालूंगा? A डाल दूंगा, राइट? Yes, sir. तो इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ए, दैट इज E नॉट A इंटू ए स्क्वायर. तो आ गया आंसर. फ्लक्स Yes, sir. ये आ गया, तो चार्ज इनसाइड आ जाएगा आपका. Yes, sir. आ जाएगा. Q in will be equal to what? Epsilon naught into 5. Sorted? Yes. Yes. Thank you, sir. Welcome. क्वेश्चन नंबर 10 कर लो. ओके, बोलो गम. सर 9th में डाउट है. क्या? सर आपने वो अज्यूम कैसे किया, मतलब वो जो वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे ही होगा, मतलब पैरेलल बोला तो कहाँ भी हो गिवन है ना,
consider imaginary cubical volume with its edges parallel to हाँ तो सर वैसे axis. कम भी हो सकता है ना, मतलब थोड़ा आगे भी डिस्प्लेस हो सकता है वैसे, पैरेलली वैसे। या जब ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो हमें उस पे माननी पड़ेंगे ना एक एजेस तो, अच्छा है ना। आगे वाली उसके पैरेलल हो जाएंगी, बट एक वाली तो एक तो उसी के ऊपर माननी पड़ेगी ना, राइट? हाँ 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 ठीक है ना। ये वाली तो उसी पे माननी पड़ेगी। ये वाला पैरेलल हो जाएगा, ये वाला पैरेलल हो जाएगा, राइट? और ये वाला पैरेलल हो जाएगा, समझा? ये सर हाँ। क्वेश्चन 10 हो गया क्या बच्चों? 10th का आंसर क्या दे रखा है? सी ऑप्शन है। ओके 10th में डाउट है किसी को? आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मोहम्मद आदिल बोलो बच्चे। आयुष 10th में डाउट है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। तो ये इधर अपनी साइड नेगेटिव इंड्यूस करेगा और ये इधर पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। तो Yes, यहाँ sir. पे मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिव इंड्यूस दिख रहा है। यस सर। Q in is negative Q induced, तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। यस सर समझ गए। ये तो हमने Sir, कल ही through किया the- था क्वेश्चन। थ्रू द कंडक्टिंग सरफेस होता तब भी आंसर सेम आता। मतलब अगर कंडक्टिंग सरफेस तो जीरो आता ना, क्लोज सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज का जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। अच्छा यस हाँ हाँ बच्चे मैं इसलिए 2 लेक्चर से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये अब होने चाहिए। नाउ आई एम गिविंग यू द होमवर्क, मतलब ठीक है। ये डीपीपी कर लो, मैंने दे रखी है ना डीपीपी आप लोगों को अब पूरी, राइट? कोई एक बच्चा रिप्लाई कर दो यार रेज हैंड करके। हाँ मनस्वी यस सर। पूरा दे रखा है ना? यस सर तो दिया है। आई विल से कि है ना, ये आप 2.1 से लेके 2.3 तक कर लो। नेक्स्ट वीक इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, ओके सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अरे हाँ यार, वो ग्रेविटेशन के डाउट्स रख लूं आज? कल नहीं रख सकता था, कल मुझे मेंस बैच के रखने पड़े थे। आज ग्रेविटेशन के डाउट्स रखने हैं क्या? हाँ बोलो। सर रख लो, भी डिस्कस करोगे? आप जो बोलोगे वो कर लूंगा। देखो 10-12 तो एचसीवी के बचे हुए, और ग्रेविटेशन के सोल्यूशन देने के बाद अगर आपके कुछ डीपीपी के डाउट्स है तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा। यस सर रख लो। यस सर रख दीजिए। है ना, वैसा कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। चलो ओके। कितने बजे रखोगे आप बताओ यार, एक सेकंड। आज क्या है? आज थर्सडे ना, आज मेरा 6:30 से 6 से 8:30 लेक्चर है। कल रखूं चलेगा आज की जगह? ठीक है सर। है ना, कल फिर मैं बाकी बैचेस को भी बोल दूंगा ना एक्चुअली। ठीक है कल ही रखते हैं, आज नहीं रखेंगे। चलो बच्चों।